संगीत कानून का बना दुश्मन, बहन की इज्जत उर्फ डाकू। ठेकेदार नंबर लचकहिए ऐसी 10 रुपए का लंबन आप लोगों की सीन पे दिए। उन भाई साहब को लग लग शुक्रिया, धन्यवाद। शराब पे मैं हाय हाय मेरे समंदर शराब का पीना और बदी शराब बलवाना। निकाल लिया साले धोखे से मेरा रिवॉल्वर। ऐसे बराबर बराबर कर रहे जैसे मेले में गुब्बारा फोड़ रहे हो। अगर यही गोली कहीं हमारा दोस्त के लग जाती तो क्या होता? पोस्ट मास्टर बहुत तुमका पोस्टमार्टम कराओगे सौखा है। अरे साले जाहिल कितनी पिए कम बोलना। और ये आगे हमारे भाई साहब छाया हुआ नाम राजकुमार लंबरदार कहिए 10 रुपए का लंबन आप लोगों के सीन पे लिए। कहा थे काम वैसे करिए तो पैसा पूरी रात चली। और ये सफेदा अंकित बगदाह की तरफ से ये 10 रुपए का मत पुकार दिया का जोकड़ का और रुपया लो पहले। अब अपनी हमेली कीमत बता गए। हाँ यह तो सारे मुकेश अंबानी के बप्पो को फैल गई थी। फूटी कौड़ी साले के जेब में नहीं है। साले यहाँ से भगो अभी दोनों लोग। हमारे लिए गांड मूट लाओ। साले उसे दाल मूट कहते हैं। दाल मूट नहीं कह पाते तो नमकीन बोला करो कत नहीं पिए। एकदम बोलना। आपको सिर्फ पानी पिलाया है, कुछ है कम एक बोतल हम पी गए तनी रह गए हैं। मतलब ये है गांठी में लगाओ हम और हमारे दोस्त ने एक ही दो पैक पिए और तुम धीरे धीरे साली पूरी बोतलें खाली कर दी। तुम कह रहे हो नशा उतार दी हमने नशा चढ़ी गया है। तुम लोग हमका भुनका नजर आए रहे हो। हाँ अब हमारा नशा उतारो। हाँ। नशा उतरा या नहीं? ये तो सारे गायब होगा। साले बना बना मूड खराब करो साले कुर्सिया। कहाँ पर बचाएंगे हो? कैसा लगी है रे? अंधे हो? शराब पीने के बाद में अंधापन आया साले। तुमने सारे शराब पीने का बना
बनाया बनाया मूड ही खराब कर तो दिया। हम बताइए मूड खराब हो हाँ। तो फिकवा दो कल रामकोट से तो असल ले ली क्या रे इस मूड की बात कर रहा है? बंडू बुकरा के यार तेरी माइक छोड़ता हूँ साले पहले सीमा होती है। हाँ? हमरे मूड शराब पीने का बता रहे तुम सारे का तो फेंकवा दो सारा कल रामकोट में खरीदने का शराब पीने का मूड कहने का मतलब शराब पीने के बाद में क्या होना चाहिए? जूता ला इसी के तुम लायक हो। शराब पीने के बाद में स्मोकिंग सिगरेट होना चाहिए। स्मोकिंग स्मोकिंग कहने का मतलब इसी बात भगो कैंटीन। हाँ। और कैंटीन चले जाओ एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। अब हम तुम्हारे लोगों लिए कैंटीन गई हुआ लेडी चड्ढी लाई चड्ढी नहीं धोती ब्लाउज पेटीकोट बॉडी साथ में लेकर गया। ले हाँ लेकर के भी जाओ और तुमको पिन्हाएंगे। पिन्हाने के बाद क्या करेंगे? हाँ। अपने दोस्त के बगल में तुम्हें लिटाएंगे। जब बजेगा रात का 12 हाँ तो हमारा जो तुम्हें जमीन आसमान का मिलन दिखाएगा। बहुत बुरा सिगरेट की डिब्बी रे सिर की बुड्ढी बॉडी नहीं कार ऐसे बताओ उरे कैंटीन वाले चुप्पे नहीं वाले हो अरे बैठ तो नहीं बुआ की सारे सुनी हो ना बिना मर्जी से कैंटीन बंद कर देते हो और सिगरेट दे दे चुप्पे नहीं रहे हो सारे हो देखा साल बिल्कुल भ्याखा के ताजिया बने बैठे यो साल ललक्का बहुत ऐठा देगी बहिनी अब मनी हो ना चश्मा लगा देखा सारा कैसे बैठा है और या के लादम पचौनी बाहर गिरी जाए जो चौके वगैरह इसी उरे सारे पर था मनी हो ना दादा तोरी बहिनी पचौनी बाहर करो हम भ्याके की जड़ी है तेरी माँ लाद हमारा पचौनी बाहर करो कौन की बहनी पर कही यहू तो सारा पूरा कलर ही चेंज गई थी सफेद तेरा सारा हरियर गई थी का बात का तुम्हें खातिर आएंगे वहां पर तो एक ही लाद में पचौनी बाहर कर देंगे अच्छा अब जानिए जब तक तुम लोग बुद्धमान हो हम बुद्धहीन हैं अरे मालिक कैंटीन वाले से नहीं कह रहा इसका मतलब कैंटीन वाले को ठाकुर शाही दिखा रहे थे मजबूरी रहा कैसी मजबूरी हम कर हम जमींदारी नौकर हैं बैठो बड़े बड़े की बड़े शायद तुझे ये नहीं मालूम है बड़े किसे कहा जाता है जो ससुराल में सबसे बड़ा साला होता है लोग उसे बड़े कहकर बुलाते हैं हम का तो सारा तोरी बहिनी की बुआ तो बड़े भैया कही बा हम गए सिगरेट दे दो जमींदार मंगाए रहे और तुम्हारी शकल कर रहा है बिल्कुल वहां सारा ईंट रहा है बहुत सारा ईंट हुआ रहा है अब बिल्कुल तुम्हारी मुखातन क्या हम मोबाइल में पिक्चर देख ही रहा और वो सर हमारे यहाँ को बात नहीं सुनना और हमारे घर पर आ जाए जमींदारी नौकर हम कह हमका तुम जान इशारा हमारी तरफ कर रहे हैं बुआ का दुकान लागे चौकी की लाए हो बेटा लाए खोली थे हमारे मरे कहा जाते क्या बता रहे बावसीर की दवाई अरे अब गूगल तेरे का पूछो तो हमसे पूछो ये कब से मर जाए रे उल्लू के पट्टे अगर तुम्हें बावसीर है तो कल जाना जब यहाँ से सुबह रास्ते में हवेली से कहीं जाना तो देखना रास्ते में अगर धतूर का पेड़ मिल जाए उसमें देखना फल लगे होंगे 2 फल तोड़ लेना धतूर के और जाकर बेटा थोड़ा हल्का तेल लगा लेना आग में थोड़ा दिखा लेना आग में दिखाने के बाद उसी धतूर की बोड़ियों पे बैठ जाना तुम्हारा बावसीर चमकेगा अरे हमारे नाम है बावसीर है लेके इधर मुरैठा बांधे बैठे अंडे के लिए है यार
हाँ मालिक बताए थे कल धतूरा तोड़े हो जाए और आज जांघिया उतारी दोनों धतूरा खोस लियो नीचे जिंदगी में नहीं रही बाबा सिर मालिक लो 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 पियो लोलो पे ये सारा भाषा कौन बोलते सिकरा ना कौन भाषा लोग कर रहे हैं सिकरा ना मालिक तब सिकरन ने बोलो तुम तो कहा लोलो पियो हमारा तो लोलो पीने है ये लो पियो है कलाऊ और जबड़ा फट जाएगा तो नहीं बोली सीधा एक्शन के साथ में बढ़ाओगे अब नहीं बोली मकान मालिक यहाँ के माची ला तू पड़ धाए चकमा मचिया कर पिलानु बनायो पशुओं वाले जूता निकाले मुहे में ठासे दे बुल्लू की बट्टे बोलो मकान मालिक भाग कर चले जाओ दुकान पर एक माचिस लेकर और सिगरेट जलानी है नौटंकी में तो मार दो मार और उकाड़ के तो माची तुम्हारे हाथ है हमारे अब जो तोता बनेंगे पूरे तब जूता निकालेंगे क्या कहना चाहते हो आज कुछ कहो भैया यही के मसारे के में कोई लाइन है का बहुत सारे चिपक ही रहा है चलो पता करते साल क्या बात है रे नौकर कहीं का तुम मारे लागत हो अरे यार नाई मरी बात तुम मार खा खुदा जुगाड़ बनावा कर तू ना आज बात रागी लो हां तेरा साड़ी धक्का नहीं कहीं बा साड़ी तक का कहते ना कहीं बा इसका मतलब सारे के में कोई लाइन है चलो पता करते कहो रे क्या कहना चाहते कोई कमी है का रे कहो क्या कहना चाहते देहाउ नहीं का रे वन वन सिगरेट पियोगे यस यस बाप अंधेरे मरेगा बेटा पावर हाउस यही नौकर शाला भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता था और चुराए के सारे इंग्लिश शराब का पहले से बता रहा यस 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 थैंक यू हाँ अंग्रेज चले गए मगर चला यहीं छोड़ेंगे एक बात बताओ रे का कभी तुम्हारे बाप दादाओं ने पिया बाप हमार हुक्का पी रहे हैं जिंदा है मर गए वही तो मरी साले मरे बाप को गाली दे रहे सिगरेट थम माता तो भेजा मत कौन सुनाया नौकर के पत्नी के चक्कर में पड़कर आपसे बात बताना कहने का मतलब जो हमारी भांजी है ठाकुर सोनम सिंह उसकी पढ़ाई आजकल कहाँ कहाँ है जानते हो नखलऊ पब्लिक स्कूल में मेरे यहाँ जब कॉलेज को पढ़ने जाती है तो पहले अपने मामा श्री से आशीर्वाद लेकर कॉलेज को पढ़ने जाती है आज समय काफी हो गया है अभी तक तैयार होकर हमारे पास नहीं है तब तक बैठ बाबा जी नमस्ते ओरी मामा प्रणाम भाजी करे दीजे आशीर्वाद मामा प्रणाम भाजी करे दीजे आशीर्वाद ओरी पढ़ू लिखू
सोनम सिंह आज हमसे क्या कर रही हो? कहने का मतलब दुआ की कामना कर रही हो। क्यों नहीं मामा जी? तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटी कि आज तक तेरी परवरिश करते हम चले आ रहे हैं। सच कहते तेरे हो। माता पिता के गुजरने के बाद कभी तुझे एहसास नहीं होने देते कि तेरे माता पिता अथवा संसार में जीवित है या नहीं है। सच कहते तू हो। आशीर्वाद की बात करती है तो आशीर्वाद तुझे नहीं दूंगा, तुझे दूंगा। क्यों नहीं मामा जी? और सदा सुखी बेटी रहो और ये मेरा सदा सुखी बेटी रहो, यही मेरा और खूब पढ़ो उन्नति करो। हम ऊपर से यही रोज दुआ किया करते हैं हमारी भाभी पर लिख करके एक नेक इंसान बन जाए। नहीं मामा जी। और पढ़ो लिखो उन्नति करो और पूरा से प्रगति। क्यों नहीं मामा जी? लेकिन बेटी आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो? तुमने आते आते हमसे नमस्ते किया और हमारे बगल में हमारे बैठे दोस्त तुमने इनसे नमस्ते नहीं किया। कहने का मतलब जिस तरीके से हम ठहरे तुम्हारे मामा उसी तरीके ये भी तुम्हारे मामा है। अगर इनसे नमस्ते नहीं करोगी तो अपने दिल के अंदर अपने मन में सोच रहे होंगे कि इनकी भांजी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल से 2 पैसे के कल नहीं है। सच कहते हो। इसलिए पहले नमस्ते करिए, उसके बाद में कॉलेज को पढ़ने जाइए। समय का सच कहते हो। मेरे मामा सच करे, अगर मैं नमस्ते नहीं करूंगी तो एक कहेंगे सोनम सिंह पढ़ी लिखी तभी गंवार बनती है। मैं इनसे नमस्ते कर लेती हूँ। मामा जी मामा जी, मैं मामा से एक बार नमस्ते किया। हमारे दोस्त ने तुमसे 3 बार नमस्ते किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए नमस्ते का शब्द नमस्ते में दिया जाता है। पढ़ी लिखी हो कमार नहीं हो। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? चेहरे पे उदासी, लबों पे खामोशी। बोल तुझसे कोई हमेरे के अंदर कुछ से कुछ कहा है? नहीं मामा। अगर कहा हो बता, उसकी जुबान खींच लूंगा। नहीं मामा, क्या बताऊं? मेरे माता पिता तो बचपन में गुजर गए थे। मैं तो जानने वाली नहीं। जब से मैं जानने वाली हूँ तब से मुझे एहसास होने नहीं दिया मेरे माता पिता इस संसार में जीते हैं अथवा नहीं। आप ही को माता और आप ही को पिता समझती हूँ। और माता भी तो पिता भी तो बेटी का अभिमान हो तो तेरे सिवा मेरा कौन है मामा? तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी? भांजी का अभिमान है तो भांजी का अभिमान है तो तेरे सिवा मेरा कौन है मामा? तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी? भांजी का अभिमान है तो मेरे यार, मैं तो तुम्हारी भांजी की बातों में पढ़कर और तुम्हारी बातों में पढ़कर एक जरूरी बात तुमसे बताना भूल गया। वो कौन सी मेरे दोस्त? मेरे यार, तुम्हारे नौकर के फोन करने से पहले आज हमारी ससुराल से फोन आया था। ससुराल से? जानते हो मेरे यार, आज हमारी ससुराल में हमारी अध्यक्षा का क्या कहा मेरे दोस्त? अगर मेरे यार ऐसे मौके में ससुराल नहीं जाएंगे हाँ। तो ससुराल वाले हमसे नाराज। सच कहा मेरे दोस्त, अगर ऐसे मौके में ससुराल नहीं जाओगे तो ससुराल वाले आपसे जरूर नाराज हो जाएंगे। हाँ। इसलिए तुम आज ससुराल पे पहुंचो और जब तुम ससुराल से वापस आओगे तब आपसे बिजनेस की बातें और जरूरी बात करूंगा मेरे। ठीक है मेरा अच्छा, नमस्कार। हेलो
साले कुहार है कुत्तों की तरह। हमारे ससुराल में 4 मेहरुआ मर गए। 4 औरतें मर गई। अब हम क्या करें? नौकर, तेरे ससुराल में 4 औरतें मर गई। मादर चोत, तेरे ससुराल में औरतें मरी, किसकी मर गई रे? हमारे यहाँ पप्पा गिरी सगी समुद्र मर गए। अच्छा लौंडे गिरी सगी नानी मर गए। हाँ, दुल्हन गिरी महतारी मर गए। हमारी सासू मर गए। तुम बहुत साले जाहिल बहिरा एक तो हो। कहने का मतलब रे औरत एक मरी ऐसा साले चिल्ला रहे हो। सब अलग अलग फूल गए। क्लास तेरी माइक 14 साले अलग अलग फोन करने का मकसद ये नहीं हुआ कि 4 औरतें मर गई हैं। हम जानी 4 जनी मरी है। नहीं रे नौकर, कहने का मतलब तेरे बच्चों की नानी, तेरी सास, तेरे पिताजी की समधिन और तेरी औरत की माँ मरी है। औरत एक ही मरी है या क्या मरी? और का 4 ही मरी है। हमको 4 जनी मरी गए। नौकर, का आज हमारा दोस्त उदय सिंह अपनी ससुराल को गया है। ऐसे मौके पे आज उससे हम बिजनेस की बातें नहीं कर पाए हैं। जब हमारा दोस्त उदय सिंह अपनी ससुराल से वापस आएगा तब इससे जरूरी बात बिजनेस के बारे में करूंगा। ठीक है। तब तक इस हमेली की अच्छी तरीके से ड्यूटी करो और हम जाते हैं अंदर कमरे में 1 घंटे के लिए।